हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। माई सेल्फ मृत्युंजय कुमार फ्रॉम इंडिया। अभी सुबह के 4:16 हो चुके हैं। आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे। और आज डेट है 10 अगस्त 2025। ओके, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे पास समय बहुत कम होता है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाता। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट जो हैं उसे इलैबोरेट नहीं कर पाता हूँ। तो मैं एक, मतलब वन बाय वन आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि इसमें आप स्ट्रैटेजी और ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी और आप ध्यान दीजिएगा। यकीनन जो है अंततः आप जो है प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूँकि मार्केट की क्लोजिंग है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं अप्लाई फॉरेक्स में भी करके आपको दिखाऊंगा और अलग से मेरे पास फॉरेक्स का भी सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। चलिए, तो निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है और मैंने बता दिया कि सुबह के 4:17 हो रहे हैं। तो ये इंडिकेटर आपके लिए क्या कर सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे। तो नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 मिनट, 5 मिनट और ये 15, 1 घंटे और 4 घंटे और ये डेली का। ये 20 ईएमए की प्लॉटिंग है मल्टी टाइम फ्रेम पे, यानी 20 ईएमए के मार्केट नीचे है या ऊपर है। यदि नीचे है तो रेड होगा और यदि उसके ऊपर है तो ग्रीन होगा, और यदि मार्केट साइडवेज है तो येलो कलर का कैंडल प्लॉट होगा पहले। तो ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप करते हैं, तो सबसे पहले मार्केट में आके ट्रेंड देखते हैं। एक और लार्जर एस्पेक्ट पे आप क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आप, जैसे मैंने डेली का 3 कैंडल ही लगाया, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, पर ये 3 कैंडल मैंने लगाया है। उसके पीछे जो कैंडल रेंज थ्योरी होती है उससे कुछ मिलता जुलता इसमें कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पिछले कैंडल के लिक्विडिटी ये कैंडल स्वीप करके उसके अंदर क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट निश्चित तौर पर ऊपर की ओर स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जाएगा। तो कुछ उस तरह पे ये काम करता है। मैं धीरे धीरे चीज़ों को इलेबरेट करूँगा। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं वो डेल्टा जो है -23.83। एक्चुअली ये 300 पीरियड का एटीआर वैल्यू को प्लॉट करता है। 300 कैंडल का आप ऐसा समझिए कि 300 कैंडल के, पिछले 300 कैंडल के उसका एवरेज टू जो रेंज होता है कैंडल का, उस पे ये इस पे वॉल्यूम को प्लॉट करता है बायर और सेलर के पोजीशन पे। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बायर और सेलर जो है इस प्राइस के आसपास में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, और बायर का पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस रेंज के आसपास है और सेलर का डोमिनेंस इस रेंज के आसपास है। ओके, और ये पूरा जो है ये बीन्स में आपको दिखाता है। ठीक है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मैं आपको इंडिकेटर खोल के दिखा देता हूँ कि आप देखिए ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई और ये लो और पिवट पॉइंट है। ओके, ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का क्लोज है, और ये आपको वॉल्यूम जो है इम्बैलेंस का एक साइन है। आप इसे चाहे तो बंद भी कर सकते हैं और जैसे चालू भी कर सकते हैं। मैं इंडिकेटर के एक एक पहलू को आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये रेड वाला, ये जिसे सप्लाई जोन लोग कहते हैं, लेकिन सप्लाई जोन में थोड़ा सा रिफाइनमेंट होता है ऑर्डर ब्लॉक का, थोड़ा सा अलग होता है। और मैंने वो भी डिमांड एंड सप्लाई का भी कंसेप्ट बना के रखा है अपने इंडिकेटर में, दूसरे इंडिकेटर में, पर ये थोड़ा फाइनेस्ट वर्क करता है। ओके, तो आपको जब आप इंडिकेटर ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन लॉजिक, यानी मार्केट इसको जब टच करेगा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। हालांकि इसको क्लोजिंग बेस पे रखा गया है ताकि आप वहाँ से ट्रेड बेहतर प्लान करें। तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस ये जो देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम का डेल्टा है बायर और सेलर का। ये उसके बाद OHLC का कंसेप्ट है, मतलब प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज। ठीक है,
और उसके बाद पिवट पॉइंट है, पर पिवट पॉइंट ये मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे बायस के लिए बनाया गया है। क्यों? मैं इसे बाद में बताऊंगा जब सारे इस इंडिकेटर के पहलू। ये चेल्सी यानी किसी कैंडल चार ही चीज़ों को बनाती बताती है डाटा को: ओपन, हाई, लो, क्लोज। और उसको यदि चारों को ऐड करके आप फोर से डिवाइड देंगे तो किसी भी कैंडल का सेंटर पॉइंट निकलता है, बीच का पॉइंट। और उसकी कैलकुलेशन लॉजिक ये है कि यदि क्लोजिंग प्राइस अपने प्रीवियस डे के पाइवट पॉइंट से ऊपर है तो मार्केट निश्चित तौर पे ऊपर की ओर मूव करने यानी बायस होगा, उसका हमें बुलिश बायस होगा। तो इसमें ये लगा हुआ है सिस्टम, आप देख पा रहे होंगे। ये जो है पिवट पॉइंट है। जैसे कि पिछले के पिछले दिन का ये जो है पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट था, तो मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे की ओर गया। तो 90% ये वर्क करता है, इसलिए मैंने इस सॉफ्टवेयर में वो लॉजिक लगा के रखी है। ओके। और जो भी लाइन के नीचे ऊपर क्लोजिंग देगा, लाइन का एक्सटेंशन यानी लाइन उसके आगे बढ़ना बंद कर देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, जो लो है प्रीवियस डे का, यहाँ पे जब इसका क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ से फिर लाइन ये आगे बढ़ना बंद कर देता है। तो चलिए मैं इसको बताऊंगा, आप इससे बहुत सारे प्रोमोटेशन और कॉम्बिनेशन मिलाकर आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। अब यह इम्पल्सिव जोन जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, इम्पल्सिव जोन कौन सा है? आपको ये येलो वाला, ठीक है। मैं आपको फिलहाल ओ एच एल सी बंद कर देता हूँ। ये आप देखेंगे तो मैं इम्पल्सिव ज़ोन बताता हूँ कि होता क्या है। ओके, आप इसे बंद भी कर सकते हैं और आप इसे चालू भी कर सकते हैं। ओके, ये जो है इम्पल्सिव ज़ोन है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर का, इम्पल्सिव ज़ोन है। यानी सिस्टम जो बता रहा है, यहाँ पे जो स्टार है वो ये दिखा रहा है कि इसमें फेयर वैल्यू गैप है, प्लस इस कैंडल में जो सेलिंग का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इस पूरे वॉल्यूम में। ओके, तो उसका सेंटर यहाँ पे है। जब मार्केट इसके नीचे ऊपर आके ये करेगा तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ये। ओके, तो ये दिखाता है कि किसी कैंडल में जो बायर और सेलर का जो पोजीशन है वो कहाँ पे उसका सेंटर है। तो यहाँ पे है ये। मैं आपको इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे येलो है और मैं इसको वायलेट कलर का कर देता हूँ ताकि ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ थोड़ा सा कलर डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये देखिए, ये वायलेट कलर का हो गया, यानी इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर था विथ एफएजी के साथ, यानी फेयर वैल्यू गैप बहुत। और खास तौर पे ये एक सेव्ड बार है। मैं आगे भी बताऊंगा मेरे इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। तो ये दिखाता है कि इस कैंडल में सेंटर जो है ये है। आप इसे रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। मार्केट नीचे आया, इसके रिजेक्शन लिया, उसके बाद नीचे गया। तो अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इम्पल्सिव जोन हम लोग ने जान लिया कि ये क्या क्या है, कैसे वर्क करता है। और ये तब तक आगे बढ़ते रहता है जब तक कि नया इम्पल्सिव जोन क्रिएट ना हो, चाहे वो बायर का हो चाहे सेलर का। उसके बाद ये लाइन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। ये है ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज। ओके, ZLMA। ये सॉफ्टवेयर में मैंने उन लोगों के लिए इसे इसमें डाला है। जैसे आप बिगिनर हैं, बहुत बिगिनर हैं, तो लोग मूविंग एवरेज पे काम करते हैं। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, आपको अनुभव आ जाएगा, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को आप अपने नेकेड आँख से आप देख पाएंगे। यहाँ पे हायर है, मान लीजिए हायर हाई, लोअर हाई, देन इससे भी लोअर लो है, लोअर हाई है, फिर इससे भी लोअर हाई है। ओके, यहाँ पे लोअर लो लग रहा है, यहाँ पर फिर यहाँ पे हायर है लगा। तो ये मार्केट का जिग जैग है। ओके, अब इसे आप चाहेंगे तो बिगिनर मोड के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या कर सकता है। इसका पीरियड आप चेंज कर सकते हैं। आप 15 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं। आपको जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप 20 भी रख सकते हैं। आप बिगिनर हैं तो आप 20 यूज़ कीजिए। और चूँकि पुल बैक पे 15 बेहतर काम करता है, कुछ लोग 12 भी यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आप ट्रेडिंग स्टाइल आपका है, आप क्या यूज़ करते हैं। पर ठीक है, 15 जो है ओवरऑल ठीक है। चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ओके, तो प्लॉट हो रहा है।
ये देखिए, और फिलहाल जिगजैग को मैं बंद कर देता हूँ ताकि मैं चीज़ों को बेहतर ढंग से आपको बता पाऊँ। जिगजैग को मैं बंद कर देता हूँ, वो स्क्रिप्ट में है यहाँ यहाँ पे। ओके, इसको बंद कर देता हूँ और ये लेवल को मैं ऑन कर देता हूँ। उसके पीछे वजह है ताकि एक तरह से ये बिगिनर मोड, ये जो नए लोग हैं, जो मार्केट में 2 3 4 5 महीने हुए हैं, वो आए हुए, उनके लिए शुरुआत में इस पे काम करना बेहतर होगा मेरे समझ से। बाकी उनको जो अच्छा लगता है वो करें। अब देखिए, मैंने ज़िगज़ैग बंद कर दिया, उससे क्या होगा कि आपको एक ज़िगज़ैग की जगह यहाँ पे लगा, मान लीजिए लोअर हाई है, देन फिर लोअर लोअर हाई है, इधर लोअर लो लग रहा है, ओके, और ये हायर हाई लगा। तो आप ये देखेंगे कि आखिर ये ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज क्या करेगा। ये मूविंग एवरेज बहुत तरह के होते हैं। मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ कि ये 15 का जो है ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्लस ये 15 का ही ज़ीरो लैग है, यानी इसमें लैगिंग नहीं है, प्राइस को क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है ये पिछले 15 दिन के कैंडल को। यानी इसका अर्थ है कि जब यहाँ पे मार्केट ने बुलिश का सिग्नल दिया और जब तक यहाँ पे क्लाउड ग्रीन है तो आपको मार्केट में बने रहना है, ठीक है? वो ये दिखाता है कि मार्केट जब इसके ऊपर है तो बुलिश में है, और इसके नीचे जो है जैसे वो कलर जो चेंज हुआ यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको डाउन साइड का आपको दिखाएगा। तो मूविंग एवरेज एक्चुअली लैगिंग होते हैं, लेकिन जीरो लैग मूविंग एवरेज इसमें सेम प्लॉटिंग है, ईएमए विथ जीरो लैग, यानी 15 पीरियड का ये ईएमए है और ये जीरो लैग में आपको 15 पीरियड का आपको कंफर्मेशन करके दिखा देता हूँ। हम्म, चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। ये 15 है, ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखेंगे इसकी प्लॉटिंग यहीं पे है, देखिए एकदम सेम मैच कर रहा है कलर, ठीक है, ये सेम मैच कर रहा है यहाँ पे। आप मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखिए सेम मैच कर रहा है कलर। तो ईएमए के साथ ये जीरो लैग ईएमए है, जीरो लैग मूविंग एवरेज है, ओके। तो इसके दो बेनिफिट हैं, आपको ये क्लाउड में दिखाता है कि मार्केट जब ये कलर जब इस तरह का है तो कोई भी कैंडल बने मार्केट बियरिश है, और इसके ऊपर है तो कोई भी कैंडल बने, किसी तरह के कैंडल का फॉर्मेशन बने, मार्केट बुलिश है। तो मूविंग एवरेज जो है बिल्कुल थोड़े से लैगिंग होते हैं, पर मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ जीरो लैग मूविंग एवरेज है, ओके। तो हमने इस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट को भी देखा, ओके। आप कलर उसका चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा चलिए उसके नीचे आते हैं हम लोग। ये ये हाई रेंज कलर है, लो रेंज कलर है, ये डेल्टा पे, ये डेल्टा पे आपको दिखाता है। ये स्क्रिप्ट में दिखा देता हूँ पहले सबसे, ये स्क्रिप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा मैं वो बंद कर दूँ और लेवल को बंद कर दूँ ताकि चीज़ें जो हैं, जिगजैग को ऑन कर दिया, लेवल भी ऑन कर दिया, ओके। तो बीच में जो ये आप हल्का शेडेड ब्लू का लाइन आप देख रहे होंगे, एक्चुअली ये करता क्या है आपके लिए। ये करता है कि जो स्विंग हाई है और लो है उसके बीच का सेंटर पॉइंट है, आप 50% मान सकते हैं, प्लस ये 130 कैंडल को रीड करता है, 130 कैंडल को रीड करता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, ये जो रिसेंट कैंडल है यहाँ तक जो है 130 कैंडल को ये रीड करता है, और उसमें ये दिखाता है कि बायर और सेलर का क्या पोजीशन है, उनके डेल्टा का क्या पोजीशन है। यहाँ पे देख रहे हैं इक्विलिब्रियम है, यानी बैलेंस पॉइंट है ये बीच का, और प्लस दिखा रहा है कि ये जो डेल्टा है ये आपको 32% जो है, मार्केट तो इसके नीचे है, डाउन है, कोई बात नहीं है, लेकिन बायर का जो डेल्टा है वो डोमिनेंस है। पिछले 130 कैंडल में बायर का डेल्टा डोमिनेंस है, हालांकि एवरेज डेल्टा को लेता है ये, और इस जो स्क्रिप्ट में है वो रियल डेल्टा को लेता है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इसको दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है जाहिर सी बात है, हमें सेंटिमेंट थोड़ा देखेंगे, बुलिश का ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है क्या है, इसके नीचे जो है बेरिश है, ये डिवाइडर है। आप इसके 50% से मार्केट नीचे जाता है तो यकीनन जो है आप उसे सेंटिमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एडिशनल कन्फर्मेशन ये है कि आपके बायर और सेलर के बीच के डिफरेंस के डेल्टा को दिखाता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और कैंडल की साइकोलॉजी लास्ट में मैं बताऊंगा, और कैंडल की कलर जो है क्या इसमें
अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। और ईएमए का लाइन है, आप इसका कलर चेंज सकते हैं। 50 ईएमए का लाइन है, आप देख रहे हैं इंट्राडे में 50 ईएमए का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली ईएमए जो है अलग अलग पीरियड के ईएमए जो है और उसके अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे 5 जो है स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम को दिखाता है, 10 जो है सिंपली मोमेंटम को दिखाता है, और उसके बाद 15 या 20 जो है, अब 20 जो है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाता है। 50 जो है आपको इंटरमीडिएट टाइम मतलब इंटरमीडिएट जो है लेवल का 50 एम वो आपको दिखाता है। मार्केट उसके नीचे है तो एकदम बुलिश है, और उसके ऊपर है तो बिल्कुल बेयरिश है। तो ईएमए का जो है अपना महत्व, यहाँ पे उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि चार्ट जो है थोड़ा और बेहतर लगे तो आपको इसके कर्व पे भी ध्यान देना है। इसके मार्केट जब नीचे क्लोजिंग दे दिया कैंडल ने, तो निश्चित तौर पे जो है मार्केट बियरिश ही रहेगा। ओके, तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट ये जो है डिवाइडर होता है, ना शॉर्ट होता है ना लॉन्ग के, वो बीच का होता है। आप बहुत सारे लोग 200 ईएमए इस्तेमाल करते हैं, 100 इस्तेमाल करते हैं, सबका अपना अपना लॉजिक है, सबका अपना प्रैक्टिस है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेटिंग में फिर से जाते हैं। तो आपने ये देखा, और ये उसके बाद बोलिंजर बैंड है। ओके, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। उसके बाद 20 बोलिंजर बैंड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड का जो 20 ईएमए होता है, एसएमए होता है, सॉरी 20 एसएमए होता है, उसको मैंने मीन से प्लॉट किया है। और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन 2, और ऊपर में 3 और नीचे में 3। एक्चुअली जो बोलिंजर साहब थे, उन्होंने मार्केट में वॉलेटिलिटी के लिए स्क्रिप्ट बनाया था। इसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, यदि आप नॉर्मल चार्ट पे बोलिंजर बैंड लगाते हैं, सॉरी, तो चार्ट कितना मिस हो जाता है, आपको लगेगा ही नहीं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पे है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसे डिफरेंटली कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोलिंजर बैंड भी लगा दिया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ये मीन के सामने है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन -2। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 क्या करता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी दिखाता है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे वाला सपोर्ट की तरह काम करेगा वॉलेटिलिटी के साथ में। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पिछले 20 कैंडल के वो 95% डाटा को दिखाता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 99% डाटा को दिखाता है। उससे आपको मालूम होगा कि मार्केट में कहाँ डायनेमिक सपोर्ट बन रहा है और मार्केट इसके नीचे बियरिश है कि। चलिए मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 3 भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये बोलिंजर बैंड का स्क्रिप्ट है, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखिए ये लाइन जो है ऊपर वाला स्टैंडर्ड डिविएशन 3 के पास चला गया, और नीचे वाला भी स्टैंडर्ड। तो मैंने एक ही स्क्रिप्ट में सेम चीज़ें यूज़ की हैं, और ताकि आपको चार्ट बेहतर नज़र आए। और इसे मैंने साइड में प्लॉट किया है विदाउट लाइन से। आप इसे आप यूज़ कर सकते हैं वॉलेटिलिटी के लिए। जब मार्केट में बहुत साइडवेज हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपस में सिकुड़ जाती हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पे आपको ये सेव्ड बार है। ओके, उसका कलर ग्रीन ग्रीन है, और ये फक्सिया कलर है, और हाई वॉल्यूम बार है। ये दोनों को मैं इलैबोरेट करता हूँ। ओके, चलिए देखिए, ये जो आप कलर देख रहे हैं, पहले सेव्ड बार के मैं बता रहा है। सेव्ड बार जो बुलिश सेव्ड बार है, और यहाँ पे वो ग्रीन कलर का बनाएगा, और आप उस पे देख सकते होंगे। मैं आपको बता दूं लॉजिक का क्या मतलब है उसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज इनपुट फॉर सेव्ड बार, परसेंटेज ऑफ रेंज इट्स हैज टू बी क्लोज ऑन द लो और हाइज। वो ये देख रहा है कि यदि बुलिश है यानी लो और हाई के रूप में, यदि कैंडल का रेंज 100% में यदि 5% जो है और उसका वीक है, चाहे आइदर हाई और लो हो, यानी बॉडी 95% है, तो ये प्लॉट करेगा। ओके, आप यहाँ पे देखिए, यानी इसमें वीक है ही नहीं। तो सिस्टम ने क्या किया, यानी ग्रीन कलर का सेव्ड बार बनाया। लोग इसे मारूबॉजी भी बोलते हैं, आप नाम कोई भी दे सकते हैं।
और उसके परसेंटेज को भी चेक कर सकते हैं। पर ठीक है, वो डोमिनेंस दिखाता है कि यदि इसमें 95% जो है बाइंग प्रेशर है, ठीक है? तो ये दिखाता है अक्सर इसमें नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होगी, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, ओके? क्योंकि प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है और ठीक उसका वाइस वर्सा देखिए, ये शेप्ड बार है और ये बियरिश शेप्ड बार है। इसमें विक भी जो है इसके पूरे रेंज का 5% या उससे कम है, ठीक है? तो हमने शेप्ड बार को देखा और ये जो है वॉल्यूम का कैंडल है, बियरिश वॉल्यूम का कैंडल है और बुलिश का कैंडल आपको ब्लैक कलर का बनेगा जैसे यहाँ पे। चलिए बुलिश का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लैक कलर का है, यहाँ पे ब्लैक कलर, यानी आस-पास के जो कैंडल हैं, उसमें इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और आप समझ सकते हैं मार्केट में मैनिपुलेशन टॉप पे वॉल्यूम के साथ होता है और बॉटम में होता है। कभी-कभी मिडिल पे होता है, आपको देखना होता है। तो मैं आपको वॉल्यूम प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हैं। ओके, तो सिंपली वॉल्यूम मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का जो कैंडल बना है, या नीचे देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे भी देखिए आस-पास से कैंडल बहुत ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और इस कैंडल पे आप देखेंगे जो बियरिश वाला है, आस-पास से कैंडल यहाँ पे आप ये जो ब्लू वाला बन रहा है, ये सेलिंग प्रेशर का जो है कैंडल बन रहा है विथ वॉल्यूम। तो इसमें देखेंगे आप, इसके हाइट को देखेंगे, जो वॉल्यूम बार का जो है, तो ये मैंने इसमें कोडिंग डाली है ताकि आप, कोई मार्केट गिर रहा है और लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपको मार्केट में कैंडल वाइज ये कह रहा है कि आपको बने रहना है, ठीक है? क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो वॉल्यूम को प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखना ज़रूरी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं आपको। अच्छा, ये जो है लुक बैक पीरियड ऑफ डेल्टा का, एक्चुअली ये वॉल्यूम और प्राइस के डाइवर्जन को दिखाता है और उसका कलर है, ये बुलिश डाइवर्जन है और बियरिश डाइवर्जन है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको प्लॉटिंग दिखा देता हूँ कहाँ प्लॉट होता है। यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, देखिए बुलिश यहाँ पे वो सिग्नल डायमंड कलर का बनाएगा, लेकिन लेकिन कलर जो है, कैंडल का कलर जो है क्या है, वो रेड में है। ओके, यानी प्राइस इससे नीचे क्लोजिंग हुआ, पर ये हैमर तरह का है। तो ये डाइवर्जन क्या दिखाता है, ये बुलिश और ये बुलिश डाइवर्जन है, यानी जितना भी मार्केट में सप्लाई था, डिमांड उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और मार्केट को नीचे नहीं गया, ऊपर पुश किया। ओके, ये दिखाता है कि ये प्राइस और जो सेलर और बायर के बीच के डाइवर्जन को दिखाता है। और ये जहाँ भी प्लॉट होगा उसके आसपास, इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका ये है, उसके आसपास के कैंडल के बाद मार्केट एक बहुत बड़ा मूवमेंट देने वाला था किधर भी। जैसे इसके लो को आप मार्क कर लीजिए, जहाँ पे ये सिस्टम बनता है, ओके, और इसके हाई को मार्क कर लीजिए। मार्केट जिधर भी क्लोजिंग देता है ऊपर में, क्योंकि ये लास्ट दिन का कैंडल है, वो मतलब मैं बता दूँ, वो 2:35 के आसपास का है। ओके, तो मार्केट लगभग समाप्ति की ओर था। जहाँ भी ये बनेगा, इसके नीचे का लो ब्रेक होता है, तो निश्चित तौर पे मार्केट उस साइड का मूवमेंट करेगा और ऊपर में करता है तो ये, तो इसको यूज़ करने का ये भी एक तरीका है। बाकी आप मल्टीपल कन्फर्मेशन लिख सकते हैं, मूविंग एवरेज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, ये चीज़। तो मैं आपको सिंबलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि ये होता क्या है, ठीक है? आस्क एंड बिड प्राइस आप देखे होंगे, डिमांड एंड सप्लाई का कांसेप्ट दोनों के बीच में, यानी वो दिखा रहा है कि जितना सप्लाई था उससे डिमांड कहीं ज़्यादा था, इसलिए उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया, अपने अंदर समा लिया और बुलिश डाइवर्जन बनाया। ठीक? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बोलिंजर बैंड का एक्सटेंशन है, आप इसे बंद या चालू भी कर सकते हैं। और ये RSI जो है, ओवरबाउट 70 है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो है 70 और 30 होता है। ओवरबाउट ऑफ RSI 70 है और 30 है। तो कंसेप्ट ये है, ओवरबाउट कब होता है? आप देखिए RSI मैं कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको बड़ा करके दिखा, यहाँ पे डबल एरो है रेड के साथ, यानी RSI आपको लगा के दिखाता हूँ। जब 70 से होके जैसे 70 से डाउन जाता है, तब जो है वो सिस्टम प्लॉट करता है। यहाँ पे देखिए RSI की वैल्यू जो है इस कैंडल पे
65.32 है, यानी 70 से नीचे है। तो सिस्टम ने कहा कि ये मार्केट में ओवरबाउट के अभी सिचुएशन में हो गया, मार्केट नीचे से यहाँ से करेक्ट करेगा। तो एक एडिशनल है, और इसकी लगाने की, इसको नीचे आरएसआई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने कोडिंग इसमें किया है। और बुलिश का आप दिखा देते हैं, ये बेरिश का हो गया। और जब मार्केट 30 से डाउन होकर ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए डबल एरो दिखा रहा है ग्रीन कलर का, मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँ। और यहाँ पे देखिए, चलिए इसकी वैल्यू आरएसआई पे आप बाएं साइड में देखें 39.47, यहाँ पे आप देखिएगा 39.47, यानी मार्केट नीचे से बियरिश होके यहाँ पे बुलिश हुआ है। तो सिग्नल ग्रीन का देगा ये, यानी मार्केट से। और आप इसमें मूविंग एवरेज को ट्रेल कर सकते हैं। तो मैंने आरएसआई को इस तरह से यूज़ किया है ओवरबाउट और ओवरसोल्ड के लिए। हालांकि आरएसआई बहुत जगह फेल भी हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन आरएसआई 30 से नीचे ऊपर गया, तो लेकिन मार्केट गिरता गया। ठीक है, कायदे से तो ऊपर बढ़ना चाहिए। तो आरएसआई बहुत जगह फेल हो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर जो है प्राइस से डिराइव होते हैं। और मार्केट जब ट्रेंडिंग हो तो बहुत सारे इंडिकेटर अपना जो है बिहेवियर खो देते हैं। तो आरएसआई को मेनली लोग डाइवर्जन, ओवरबाउट, ओवरसोल्ड और तरह तरह से पोलैरिटी शिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, पर मैं उसे ओवरबाउट, ओवरसोल्ड के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं इससे। आरएसआई हो गया, ओके। फेयर वैल्यू गैप, जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो येलो कलर का बन रहा है, यानी यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, किसी ने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसके बीच में अंतर आ गया। एक्चुअली 3 कैंडल का पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो 1, 2 और 3। ओके, तो पिछले कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का हाई, ठीक, उसके बीच में यदि इम्बैलेंस है, डिफरेंसेस है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बताएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी ने यहाँ पे जो ऑर्डर हेवी वॉल्यूम लगाया था सेलिंग के लिए, नीचे मार्केट के लिए, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। ठीक, उसे ऑर्डर जो है यहाँ पे एक लिक्विडिटी की तरह यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 चीज़ की ज़रूरत थी और आपको सप्लाई 3 ही चीज़ मिला, तो 2 चीज़ें जो है एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर, 2 चीज़ आपको ये बाकी रह गई। तो ये इम्बैलेंस को दिखाता है, यानी यहाँ पे ह्यूज जो है वॉल्यूम के साथ इम्बैलेंस हुआ है, मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे। अगली बार जो मार्केट आएगा इसको टच करेगा तो ये मिटिगेट हो जाएगा, यानी जो ऑर्डर होंगे यहाँ पे वो फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक कंपोनेंट है। आप अलग अलग ढंग से यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत बेहतर तरीके से ये काम करता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह भी काम करता है और लिक्विडिटी की तरह भी काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर वैल्यू गैप हो गया, ओके। ये रेंज का थ्रेशोल्ड है मैं, और हाई टाइम फ्रेम का कैंडल है। आप इसे एक दिन या आप 4 घंटे, जितना में भी आप लगा, यदि फॉरेक्स में आप जाएंगे तो आप 4 घंटे, वहाँ पे तो सेशन होता है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, तो वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम 24 घंटे का होता है। ओके, जैसे 4 घंटे का प्लॉटिंग हो गया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब आप इस स्क्रिप्ट को मतलब इस इंडिकेटर को आप फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो में यूज़ करेंगे, तो 4 घंटे पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वो चेंज करके। ठीक है, इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, चाहे चेंज कर देते हैं। हालाँकि मैंने फॉरेक्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर बना के रखा है, आप इसको किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। 3 की जगह आप 4 कैंडल, 5 कैंडल, तो मैंने बोला कि 3 इसलिए यूज़ करते हैं कैंडल रेंज थ्योरी को देखते हुए, और इसको डे पे आपको ये लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हाई टाइम फ्रेम का कैंडल हो गया। उसके बाद जिगजैग मैंने आपको बता दिया, और ये मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज है। आप देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए ग्रीन है, डाउन ट्रेंड के लिए रेड है, और न्यूट्रल ट्रेंड के लिए येलो है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे और डेली यहाँ पे, यानी इंट्राडे के लिए जो आपका सेंटीमेंट है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसकी ये कोडिंग है। और ये वाटर मार्का की तरह, यानी आपको ये ट्रांसपेरेंट है, ये आप कभी भी इसे यूज़ करेंगे, ये आपको चार्ट को मिस नहीं होने देगा। ठीक है, ओके। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, आप सेम टाइम पे देख सकते हैं,
और आप यदि 5 मिनट पे तो है, आपको 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो कैंडल का रियल टाइम में कैंडल का आपको मार्केट का सिनेरियो दिखाता है कि कैंडल क्या है। तो इसमें 1 डे का है, 4 घंटे का है, 1 घंटे का है, 15 मिनट का, 5 मिनट का, अब 1 मिनट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रिप्ट का ये है। अ, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, यानी डेली का कैंडल। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। ये डी डी लिखा हुआ है, यानी डेली का जो कैंडल है पिछले दिन के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, ये आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। और ये रियल टाइम में डाटा देता है, यानी ये दिखा रहा है कि पिछला दिन का जो कैंडल है अपने पिछले प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। 4 घंटे का भी वही है, और 1 घंटा जो है क्लोजिंग नहीं दे रहा, पर उसके अंडर जो है मार्केट जा रहा है। तो आप इसे रियल टाइम में आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप 15 मिनट भी लगा सकते हैं, आप 5 मिनट भी लगा सकते हैं, और 1 मिनट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्लॉट हो जाएगा। तो यदि आप हायर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंस को लेना चाहते हैं तो उसे अलग ढंग से यूज़ करें। छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे तो चूंकि 1 मिनट पे बड़े विप्स आ जाएंगे, तो अमूमन 5 मिनट से कम पे नहीं लेना चाहिए। ओके, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। यहाँ पे देख लीजिए 5 मिनट और 1 मिनट पे जो कैंडल जो है अपने प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर में है, और इसका कलर का है। और ये फिबोनाची एक ट्रेंड है, फिबोनाची का लोग फिबोनाची लगाते हैं और यूज़ भी करते हैं। पर ये मैंने डिफ़ॉल्ट इसको बंद करके रखा है। वैसे ये है, मैं आपको इसको लगा के भी दिखा देता हूँ। 50% का लाइन है, हालांकि ऑटो ऑटो इसकी सेंसिटिविटी है, आप चेंज कर सकते हैं। यानी ये बड़े मार्केट के स्ट्रक्चर को कवर करेगा, ये इंटरमीडिएट में है, और ये बहुत छोटे पे। तो डिफ़ॉल्ट 25 है, बीच का है। तो इसे मैं ऑन करके आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लेवल है फिबोनाची के, और ऑटो जो है ये ट्रेंड दिखाता है। फिलहाल ताकि आपको बेहतर देखे, इसलिए बोलिंजर बैंड को बंद भी कर देता हूँ मैं। बोलिंजर बैंड के लाइन के एक्सटेंशन को मैं बंद कर देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से दिखेगा कि फिबोनाची जो है मेरे इस इंडिकेटर में कैसे लगा है। अब देखिए, मार्केट यहाँ से फिबोनाची लिया और ये प्लॉट किया। ओके, बियरिश का है। चलिए इसको जिगजैग को भी बंद करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। जिगजैग लेवल को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब चार्ट बेहतर लगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये देखिए 0.5 के लेवल पे है। इस तरह से मैंने कोडिंग की है कि ये हमेशा जो है आपके 50% फिबोनाची के लेवल को दिखाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा मैं ऑफ करके ही रखता हूँ। और आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 0.5 का लेवल होता है, यानी इसके बीच का सेंटर पॉइंट है। मार्केट यदि इसके ऊपर करेक्ट करता है तो कभी कभी 0.6 पॉइंट से आप रिवर्सल ले सकता है। हालांकि इसमें ऑर्डर ब्लॉक आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इस तरह से सपोर्ट कहाँ पे है, वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर देता है, तो इसके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। आप इसमें 0.5 लेवल को केवल ऑन कर सकते हैं, बाकी को आप हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जैसे 236 को आप बंद कर दीजिए, 382 को बंद कर दीजिए, और ये आपको इसको बंद कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लोग फिबोनाची को अलग अलग ढंग से यूज़ करते हैं, सबका अपना कंसेप्ट है। पर आप एक बात समझिए कि जैसे मार्केट यदि नीचे से यहाँ से करेक्ट करता है ऊपर की ओर, और यहाँ से 38.2 से करेक्शन लेता है, तो मार्केट नीचे अपने लो को तोड़ देगा। ठीक इसका वाइस वर्सा ये है कि मार्केट यदि ऊपर है और यदि रिजेक्शन आपको 23% से या 38% से ऊपर की ओर लेता है, तो अपने हाई को तोड़ देगा। इस तरह से यूज़ करते हैं फिबोनाची को। आप लगाएंगे तो ये दिखाएगा कि हम मार्केट में बेरिश है और ये उसके लेवल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है मूविंग एवरेज है,
और ये डेली का भी ऐप है। और ये डेली का मतलब ईएमए 5 है। आप इसके सोर्स को बदल भी सकते हैं, ईएमए, एसएमए। ओके। तो ईएमए 5 है और ये डेली का आपको 20 ईएमए है। 4 घंटे का है और 1 घंटे का है, क्योंकि इंट्राडे में ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डेली वी वैप उसके नीचे है तो मार्केट जो है प्राइस ऑन वॉल्यूम से, एवरेज प्राइस से वो नीचे चल रहा है। 4 घंटे का और 1 घंटे का जो है, इसलिए मैंने लगाया कि इंट्राडे में इनका लेवल बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बता दूं कहाँ पे लगा है। मैं आपको थोड़ा इसको आगे बढ़ा के दिखाऊं, इसको मैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से दिख पाए कि इंट्राडे के ये महत्वपूर्ण लेवल होते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर एक ही बार में सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के जितने भी कंपोनेंट हैं। यहाँ पे डेली वी वैप है। ओके। फिलहाल 1 घंटे का जो ईएमए है, आप यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, या 3 मिनट पे भी यहाँ पे लेवल दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे 24,480 इंट्राडे सेंटिमेंटल लाइन। और ये यानी मार्केट इसके नीचे है यहाँ पे, तो आपको रेड सिग्नल दे रहा, और 4 घंटे के नीचे। यानी आप ये समझिए कि जब भी एक एक घंटे के मार्केट नीचे है तो बियरिश हो गया, फुल्ली बियरिश हो गया, और उसके ऊपर है तो बुलिश हो गया। ठीक है। अब 1 घंटे का जो ईएमए है, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? ओके। उसकी वैल्यू होती है लगभग 200 ईएमए के बराबर। और लार्जर टाइम, लार्जर स्केल पे फिल्टर करने के लिए, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लोग यूज़ करते हैं, बी 200 ईएमए भी यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी वैल्यू प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि कैसे। तो जब आप इस सब सारा कुछ आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। ये 200 ईएमए है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। आप देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए 24,482 आ रही है। और यहाँ पे 1 घंटे का ईएमए क्या है? 24,480 के आसपास। तो 1 घंटे का जो ईएमए होता है वो लगभग लगभग आपके 200 या 220 के आसपास के वैल्यू के बराबर होता है। कभी कभी चूंकि कैंडल बहुत सारी छोटी बड़ी होती हैं एक्सपोनेंशियल, तो आप ये समझिए कि इस लेवल के नीचे यदि मार्केट चला गया तो आपको प्लॉट दिखाई देगा। यहाँ पे तो रेड सिग्नल देगा, पर आपको ये हॉरिजेंटली दिखाई देगा कि लेवल आपका है कहाँ। ओके। तो इसलिए इस कंपोनेंट को यहाँ से एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए मैंने इसे हॉरिजेंटली प्लॉट किया है। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का उसमें दो को मैंने बंद करके रखा है। मैं बता दूं कि जैसे डेली 5 ईएमए को बंद करके रखा है, और आप यूज़ कर सकते हैं यदि थोड़े लार्जर स्केल पे खेलते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग की तरह, तो आप इसका इंपॉर्टेंस ले सकते हैं। हालांकि इसके लेवल जब आप ऑन करेंगे तो आप उससे एक अलग सा कंफर्मेशन ले पाएंगे, क्योंकि इसके बाद मार्केट में एक ट्रेंड शिफ्ट होता है, मोमेंटम आता है डेली एम ए के 5। तो आप इसे मैं यूज़ इसलिए करता हूँ कि ये 5 टोटल ये लेवल है। तो चार्ट पे थोड़ा सा लगेगा, और बहुत जब मार्केट आपको रेंजिंग हो जाएगा तो पास आ जाएंगे, तो चार्ट थोड़ा आपको लगेगा कि काफ़ी एक पास पास में। ये डेली बायस है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। सिस्टम की एक मेथोडोलॉजी है, जैसे हम लोगों ने डेली कैंडल पे बायस बनाया। तो सिस्टम आपको दिन की शुरुआत में ही आपको अपने हाई और लो के आधार पे सेंटिमेंट देता है। तो जैसे दिन की शुरुआत होगी तो सिस्टम क्या करेगा, लिखा है कि फेल्ड टू क्लोज बिलो पीडीएल, यानी जो प्रीवियस डे के लो के जो नीचे है क्लोजिंग में वो फेल हो गया, इसलिए बायस जो है, जो आपको पीडीए चाहिए रखा है, यानी प्रीवियस डे का हाई जो है, तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे जो है वो क्या कीजिएगा, वो फेल हो गया। पीडीएल के नीचे जो है वो क्लोज करने में फेल हो गया, इसलिए बायस पीडीएल। तो सिस्टम की मेथोडोलॉजी है। हालांकि ये चीज़ें को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए होती हैं, वो बहुत बार ये काम करता है, बहुत बार। लेकिन जो मैंने आपको बताया कैंडल रेंज थ्योरी के अनुसार या डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया कि इसके ओ एच एल सी, यानी प्रीवियस डे के हाई ओपन लो क्लोज को मार्क करने के बाद इसका पिवट पॉइंट निकालें, और उसके नीचे यदि मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट निश्चित तौर पे लो को ब्रेक करेगा। ठीक है। बाकी और सब चीज़ें तो इस सॉफ्टवेयर में मैंने उसको लगा के रखा है। देखिए यहाँ पे ये हाई लो क्लोज और पिवट पॉइंट। ओके। और यहाँ पे आप सेंटीमेंट पे भी देख सकते हैं, ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है। और यहाँ तो उससे नीचे है तो मार्केट देखिए,
तो नीचे जाएगा। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हालाँकि इसमें है, कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है और यूज़ करने एक सेंटीमेंट में यूँ ही ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आफ्टर ऑल आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ और भी चीज़ों को। तो डेली ईएमए वीवैप और 20 ईएमए 1 घंटे का, वो सारा कुछ हो गया। ओके। अब आता है मार्केट का स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल और इंड्यूसमेंट। ओके, ये फाइनल है। अब हम लोगों ने जिगजैग को भी ऑफ कर रखा था, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लो था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, तो यहाँ पे लिखा कि लिक्विडिटी LQDT यानी लिक्विडिटी, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट चूंकि बियरिश मोड में है तो यहाँ पे BOS बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिलहाल BOS यहाँ पे बन रहा है और मार्केट यहाँ पे बुलिश चौक लिख रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो। ठीक है, ये IDMT प्लॉट किया था, यानी इंड्यूसमेंट। जब मार्केट भी कभी भी जिस तरह का मूव हो, यदि उसके उल्टा फेक मूव दिखाए तो ये सिस्टम बताता है कि ये फॉल्स मूव है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करेगा और उसके बाद फिर अपने डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मार्केट का स्ट्रक्चर है और ये आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये सारा चीज़ ये ICT के कंसेप्ट पे ये बना हुआ है। ओके, एक चीज़ मैं इलाबरेट और करना भूल गया, और यहाँ पे ब्लू लाइन है और यहाँ पे ग्रीन लाइन है। ये दिखाता है कि ये 20 पीरियड के SMA का लो है विथ ये बोला जाए तो बुलिश कैंडल के साथ में, और ये जो है विदाउट बुलिश कैंडल के साथ में है। तो ये जब बनेगा तो आप ये 20 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज के लो को ये दिखाता है। ये जहाँ भी बनेगा मार्केट में वो रिवर्सल के लिए फाइंड आउट करने के लिए है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका एडिशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तौर पे मैंने यूज़ किया है इसको। तो लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ों को इलेबोरेट कर लिया। ओके, अब इस सॉफ्टवेयर को यदि आप फॉरेक्स में यूज़ करेंगे तो इसका केवल टाइम फ्रेम बदल दीजिए। ओके, क्योंकि 24 घंटे का वहाँ होता है, वहाँ पे तो मार्केट लगभग ना बंद होती है। तो अपने इंडियन मार्केट में 6.5 घंटे का सेशन है, तो यहाँ पे आप जाके 4 घंटे का सेशन आप लगा सकते हैं या कितने मिनट का भी आप लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डेली है तो आप इसके 4 घंटे का आप लगा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको लगा के दिखा भी दे रहा हूँ और यूज़ करके आपको बिटकॉइन का चार्ट भी आपको दिखा दे रहा हूँ अभी। चलिए, बिटकॉइन का चार्ट है। ओके, अभी मार्केट चल रहा है। ठीक, अब देखिए सिस्टम कह रहा है कि इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो अगला टारगेट ये है यहाँ पे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे मिटिगेट होगा, डिलीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला इसका प्लॉट होगा। आप देखेंगे अभी 5 मिनट में है, अभी 21 सेकंड बचे हुए हैं, लाइव मार्केट चल रहा है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने बंद करके रखा है, मैं आपको दिखाने का केवल ऐसे प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअली चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये कैंडल वाइज देखिए, सारा जो है अपने प्रीवियस डे के कैंडल पे, और ये उसके नीचे भी यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में था लेकिन ऊपर गया तो सिस्टम लगा कि ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो देखिए ये प्लॉट हो गया, बंद हो गया। आपने देखा ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो गया। और मार्केट को थोड़ा देखा, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई है और मैं इसे बहुत सॉर्ट आउट करूँगा जल्दी, क्योंकि अपलोड भी करना होता है और बहुत लोग, तो एक ही बार का है और उसके बाद आप लोग समझ पाएंगे जब हम लोग लाइव मार्केट में यूज़ करेंगे। तो आप ये देखिएगा अभी क्लोजिंग हो रहा है और देखिए अपने आप सिस्टम प्लॉट करेगा नेक्स्ट वाला इसके डिलीट होने पे। बस हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ मल्टी टाइम फ्रेम भी है, मार्केट नीचे जा रहा है, के जाने देते हैं। यहाँ पे 1 घंटे पे मार्केट बेयरिश है, यानी यहाँ से जो है मार्केट गिर गया है। तो अभी डेली पे तो डेली का अपना कोई महत्व नहीं है, 4 घंटे पे इंडिसिसिव मोड में है यहाँ पे, यानी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग करेगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो क्लोजिंग होने का इंतज़ार करते हैं और देखिए कि इंडिकेटर कैसे प्लॉट करता है आपके लेवल को। आपको कुछ भी अपने से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जहाँ भी बेहतर होगा ऑर्डर ब्लॉक,
वहीं पे ये प्लॉट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मुझे ये सारा कुछ मैं बताता चलूँ कि ये जो पाइनिस्क की कोडिंग होती है ट्रेडिंग व्यू पे, मुझे नहीं आता है। और मैंने तकरीबन इसे बनाने में 1 साल लगाया है। बहुत सारी स्क्रिप्ट को पढ़ना, अपने हिसाब से मॉडिफ़िकेशन करना, उसे एक जगह लाना और उसमें सारी चीज़ें कॉन्फ्लुएंस देना, मुझे तकरीबन 1 साल लग गए हैं इसमें। और ये मैंने सारा कुछ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से बनाया है। उसे लॉजिक देके, कमांड देके कि जब ऐसा हो तो मुझे इस तरह का मॉडिफ़िकेशन चाहिए। तो इस तरह से मैंने इस अपने सॉफ्टवेयर को बनाया है, और चीज़ें काम करती हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो यकीनन आपके मार्केट में आपको ट्रेडिंग का नज़रिया बदल जाएगा। तो एक्चुअली ये मैंने जो नए लोग हैं, बिगिनर लोग हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया है। बहुत प्रोफ़ेशनल जो जिन्हें 5 साल या उससे ऊपर हो गया है, हो सकता है इनकी ज़रूरत ना हो। लेकिन एक लिमिटेशन है बुद्धि और आँखों के देखने का, डाटा को प्रोसेस करने का। और इसी चीज़ की कमी को सॉफ्टवेयर जो है आपको, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप इसमें लगे मतलब कंसेप्ट को आप यूट्यूब पे या कहीं भी आप या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आप देखने का प्रयास करेंगे, तो इससे ये होगा, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। मैं तो आपको इलैबोरेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से लर्न कीजिए, जहाँ मेरी हेल्प होगी मैं आपको निश्चित बताऊँगा। आप अपना जो सारी चीज़ें कमेंट में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे। तो जब आप यूज़ करेंगे 1 महीने, 2 महीने में, निश्चित तौर पे आप यकीन जानिए कि आप 2 साल से जो मार्केट में हैं, 3 साल से, या इवन है कि 5 साल से हैं, आप उनके मुकाबले में खड़े हो जाएँगे। यानी उनके 5 साल का अनुभव और इस सॉफ्टवेयर में लगाए गए, मतलब यूज़ किए गए थ्योरी, और इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप आप उनसे मुकाबला कर पाएँगे। आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यकीनन आज आप यूज़ करेंगे, बस आप इसे मॉनिटर करें, कि ये सच में काम कैसे करता है। अब देखिए, सिस्टम जो है यहाँ पे सेव्ड वाला बनाया, ठीक है? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। हो सकता है कि यहाँ से तोड़ भी दे, तो तोड़ने के क्या है इसमें, तो एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है मेरे पास, जो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से डिफ़ाइन करता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ उसको भी एक साथ में। तकरीबन चूँकि ऊपर वाले स्क्रिप्ट का लगभग काम पूरा हो गया है, तो मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ अपना, जिससे सारा रंग बदल जाएगा। वजह इसके पीछे ये है कि ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री में 2 इंडिकेटर लगाने को देता है। ओके। अब इस जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है मूविंग एवरेज का, इसमें कोडिंग किया गया है। तो फिलहाल इसको आप जब नीचे वाला यूज़ करेंगे तो इसको बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए इसको बनाया है। हो सकता है कि कल को ट्रेडिंग व्यू एक ही जो है आपको स्क्रिप्ट लगाने के लिए दे, तो आप क्या करेंगे? तो आप विदाउट इसके जो है आप इसमें सिंपल में एक के सहारे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बंद हो जाएगा। हाँ, देखिए ये बंद हो गया ना। अब अब सेम जो है आपको यहाँ पे उसका प्लॉटिंग है। 1 घंटे पे मार्केट जो है अभी बेयरिश मोड में है, और ये एक ऑस्किलेटर है। ओके। मार्केट दिखा रहा है कि अपने बॉटम के साइड में है, ज़ाहिर-सी बात है डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे बायर और सेलर का जो सिग्नल है वो ऊपर की ओर हो रहा है। अब सेंटीमेंट देखने का प्रयास करते हैं। ये जो वॉल्यूम बार की तरह दिख रहा है, वॉल्यूम बार के हाइट को भी दिखाता है, प्लस ये वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप को दिखाता है। ओके। यानी मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्किलेटर तो मान लीजिए बॉटम और टॉप को और मिडिल को दिखाता है। ओके, ये आरएसआई से 3 गुना पावरफुल है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो लोग भी, मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ने में और बीच में सेंटर पकड़ने में बहुत बहुत उपयोगी है। अब जैसे ये कलर जो है, बार का जो प्राइस, वॉल्यूम और प्राइस का जो रिलेशनशिप आप पढ़ेंगे, तो उसमें 4 तरह के कॉन्फ्लुएंस हो सकते हैं। पहला, जब मार्केट अप है, मार्केट बुलिश है, और प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ग्रीन कलर का प्लॉट करेगा। उसकी आप हाइट भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और यदि मार्केट में बुलिश यानी प्राइस बढ़ रहा है, और वॉल्यूम जो है
उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, तो ब्लू कलर का प्लॉट यानी मोमेंटम का लॉस हो रहा है। उसका ठीक वाइस वर्सा यानी उल्टा जो है, जब मार्केट में प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, नोट कीजिएगा, मार्केट जब गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे रेड कलर का बनेगा। और उसके आगे जो है प्राइस गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा उस रेशियो में कहें या उतने पीरियड में, तो ये येलो कलर का बनाएगा। ओके, तो फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं इसका, मैं आपको इंडिकेटर का स्क्रिप्ट खोल के दिखा दूं। ये एवरेज लेंथ है सिग्नल का 10 और 21 ईएमए पे, और उसकी प्लॉटिंग है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस पे। ओके, तो ये दिखा रहा है आपको कि फिलहाल जो है मार्केट में मोमेंटम लॉस हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ रही है, नो डाउट यहाँ पे, पर मार्केट में थोड़ा मोमेंटम लॉस हो रहा है, यानी यहाँ पे प्राइस तो गिर रहा है, पर धीरे धीरे उसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, नो डाउट। तो चीज़ों को ऑस्किलेटर के साथ में वॉल्यूम प्राइस के एनालिसिस में साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें आप एक और रंगत लगाना चाहें तो मैंने बताया आपको कि जो नए लोग हैं, जो थोड़े मार्केट में आए हैं, उनको 0 लाख मूविंग एवरेज आप कर लीजिए, 15 का, 20 का। यदि मार्केट उसके नीचे चल रहा है तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, ऊपर चल रहा है तो जैसे देखिए यहाँ पे उसका कर्व देखेंगे, चूंकि लैगिंग होता है इंडिकेटर 20-30%। यहाँ पे आप देखेंगे डाउन ट्रेंड तो है, ओके। यदि यहाँ से कोई कैंडल रिजेक्शन लेता है तो मार्केट फिर नीचे करेक्ट करेगा, ओके। तो डिपेंड करता है कि आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होती है। हर जगह जो है कैंडल में एंट्री और एग्जिट तो मिलेगा, लेकिन आपको जब रूल बेस करेंगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग लगभग चीज़ें इलाबरेट कर दिया है कि आप इस ये जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने अपने गुरुजी के नाम पे बनाया है, और इसमें एक लगा हुआ, इसके इसके पीछे भी मैं बता दूं कि इसके पीछे नाम का क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि अप दीपो भाव, ये पाली वर्ड है और लैंग्वेज है पाली लैंग्वेज, और उसका जो अर्थ है बी योर ओन लाइट, अपने लिए स्वयं प्रकाश बना। और नीचे जो है मेरा नाम है, और ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कंटिन्यूएशन स्क्रिप्ट है, यानी लॉर्ड बुद्धा का ये जो एक फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफी है, जिसे पटित समुत्पाद भी कहते हैं। उसका अंग्रेजी लैंग्वेज में अर्थ होता है ओरिजिनेशन, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एंड कंटिन्यूएशन, यानी चीज़ें जो हैं मतलब दूसरे के सहारे से उत्पन्न होती हैं और अपने आप को विलुप्त करके नई चीज़ों को उत्पन्न करती हैं। ये उसी तरह से जो है वो लहर के तरफ में चलते हैं, यानी एक चीज़ें उत्पन्न होती हैं और जब वो विलुप्त होती हैं तो अपने से अलग वो दूसरे चीज़ को उत्पन्न करके जाती हैं। तो ये कंसेप्ट जो है ये दर्शन को दिखाता है, और इसलिए मैंने इस जो है सॉफ्टवेयर का ये नाम नीचे का रखा है, ओके। तो चलिए ये सारी नीचे वाले स्क्रिप्ट को भी मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया, ओके। तो ये एक्चुअली इंडियन मार्केट के लिए सॉफ्टवेयर है, और फॉरेक्स के लिए चूंकि बिटकॉइन का चार्ट है और सेम है कैंडल, बस वहाँ पे सेशन कैंडल लगा हुआ है, चीज़ें लगभग सेम है, ओके। मैं आपको वो भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है आपको फॉरेक्स मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सेम कंसेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक का, हालांकि डिमांड सप्लाई का भी मेरे पास है, और लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए लोगों को नहीं देता क्योंकि बिगिनर में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप देखिए वहाँ पे 4 घंटे का कैंडल या डेली का कैंडल हम लोग लगा रहे थे, सेम प्लॉटिंग है, ऑर्डर ब्लॉक का सेम प्लॉटिंग है, आप ये भी सारा कुछ सेम प्लॉटिंग है, पर ये कैंडल का अंतर है। कैंडल क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखिए एशियन लिखा है, एशियन का हाई, एशियन का लो। आपने टाइम फ्रेम के यहाँ पे न्यूयॉर्क का पास्ट मेरिडियन है और न्यूयॉर्क का ऊपर में हाई लो है यहाँ पे, और ठीक उसी सेशन का कैंडल यहाँ पे लगा है, ठीक। तो ये क्या काम कर सकता है, आपको ये बड़ी बड़ी वीक है, यानी रिजेक्शन ऊपर को दिखा रहा है, और इसके नीचे जो है ये दिखा रहा है कि ये मार्केट को नीचे की ओर पुश कर रहा है। यहाँ पे एरो का सिग्नल होगा, मैं इसको एक दो चीज़ों को बंद करके आपको साफ दिखाने का प्रयास करूँ। वीवैप को बंद कर देता हूँ, आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और आपको बॉलिंजर बैंड को भी बंद कर देता हूँ, लाइन एक्सटेंशन इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है।
देखिए, ये अभी फ़िलहाल जो है, ये एशियन सेशन का कैंडल है। ये जो कलर है, सेम एशियन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, ठीक है? यानी अपने प्रीवियस सेशन के कैंडल को नीचे की ओर पुश कर रहा है मार्केट, ओके? और मल्टीपल टाइम रिजेक्शन यहाँ से है, विक जो है रिजेक्शन है और ये कैंडल इस सारे लोगों की लिक्विडिटी को शिफ्ट किया, ओके? उसके बाद यहाँ से मार्केट को बहुत बार जो है यहाँ से ऊपर में रिजेक्शन मिला है। तो ये सेशन वाइज कैंडल है, आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप सेशन को बंद भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। ये देखिए, सेशन हाई लो कैंडल हो गया और ये सेशन का लेवल हो गया। लेवल को आप अप भी कर सकते हैं, थोड़ा चार्ट और बेहतर लगेगा। तो आप इंडियन मार्केट का जो सॉफ्टवेयर है, आप उसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं फॉरेक्स में। बस आपको डेली का टाइम फ्रेम 4 आवर का आपको उसमें यूज़ करना है या आप डेली का भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रेडिंग स्टाइल करते हैं, ओके। और ये देखिए, सेशन को बंद कर दिया और सेशन का कैंडल है। इससे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे आप दिखाने का प्रयास करो। इसका हाई जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्सल का सिग्नेचर दिया साइन दिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे। और फिर उसके बाद रिजेक्शन जो है यहाँ पे है, ठीक ऊपर से। तो ये आपको सेशन के कैंडल का सेंटीमेंट दिखाता है। तो फॉरेक्स मार्केट के लिए स्पेशल ये सॉफ्टवेयर है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि ये वॉल्यूम डेल्टा को दिखा रहा है, यानी प्राइस जो है इस आसपास में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड था। बायर और सेलर जो है यहाँ पे इस प्राइस से आप यहाँ इस प्राइस के आसपास आप, तो जाहिर सी बात है यदि इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट एक बहुत ज़्यादा बेयरिश मोड में चला जाएगा। इसके आपको मैं बिन से दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज देखें, यहाँ पे यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट गया, ओके। फिर दोबारा रिजेक्शन लिया, यानी ये जो है ऑर्डर ब्लॉक बहुत मजबूत है और इसके ब्रेक होने का अर्थ है कि मार्केट जो है सिस्टम अपने आप प्लॉट करेगा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है या डिमांड जोन कहाँ है। तो डिमांड जोन का भी सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये आपने ऑर्डर ब्लॉक पे देखा और मैं आपको डिमांड जोन पे भी दिखा देता हूँ। आई थिंक ये होना चाहिए, बहुत सारे नाम में कॉन्फ्रेंस है। खैर चलिए उसे कभी अगले सेशन में मैं बताऊंगा। बस उसका प्लॉटिंग का स्टाइल अलग है, ओके। उसका प्लॉटिंग का सारी चीज़ें ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है उस डिमांड और सप्लाई जोन में और रिफाइनमेंट करके आपको ये देता है। इसलिए मैं जो हमारे जो ब्रदर लोग हैं उन्हें मैं वो इंडिकेटर एक्सेस देता हूँ, इसी ऑर्डर ब्लॉक वाला, ताकि चीज़ें जो हैं बेहतर ढंग से काम करें। जब आपको एक्सपीरियंस, बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए जो बेहतर काम करता है, देखिए जैसे ये है, इसका ये सप्लाई जोन होगा, ये है। आप इसके पोजीशन को आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कंफर्मेशन है उसका और उसमें जो है ये दो प्लॉट करता है, ऊपर में भी दो प्लॉट, और उसके बाद जो डिलीट हो जाएगा कोई भी ऊपर वाला तो उसके नेक्स्ट वाला प्लॉट करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिमांड सप्लाई के जोन के कंसेप्ट पे है और ये ऑर्डर ब्लॉक पे है। देखिए ये डिमांड सप्लाई क्या करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के वीक को पकड़ता है और यहाँ पे प्लॉट करता है पूरा। उसके अंदर ये उसके अंदर ये और रिफाइनमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको प्रीफर करता हूँ, यूज़ करता, हालांकि दोनों की एक्यूरेसी लगभग बराबर है। तो नए लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए 59 मिनट हो चुके हैं और चीज़ों को जितना इलेबरेट हो सकता था मेरे सॉफ्टवेयर का मैंने कर दिया है और अगले सेशन में हम लोग जो बची चीज़ें हैं वो सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से रहेंगे, ठीक है। अब इसे डाउनलोड भी बंद भी करना है। मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं आती है, मैं वेट कर रहा हूँ वीडियो सेव, नहीं तो सारा बना हुआ बेकार हो जाएगा 1 घंटे का।